अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीकॉम पार्ट 1 और 2 के लिए डेट शीट अनाउंस कर दी है सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। तो इस सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक दफ़ा फिर आपसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने के लिए। अब तक हमने एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपसे बिजनेस लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि बिजनेस लॉ की बुक आपने खालिद महमूद चीमा की आपने बुक को पढ़ना है। वो मेरी तरफ से रेफरेंस है, काफ़ी अच्छी बुक है, एग्जाम्पल्स है उसमें, डिटेल है और आम तौर पर जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो ज़्यादातर उसी में से आते हैं, उसी तरतीब में से आते हैं। तो मैंने जो है बिजनेस लॉ के पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके एसेंशियल्स हैं, वॉइड एग्रीमेंट हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं और ये तमाम टॉपिक्स हैं। दूसरा पोर्शन आपका आता है इंडेमनिटी का, गारंटी का, एजेंसी का, बेलमेंट का। ये जो पोर्शन है तकरीबन 8 से लेकर 14 तक। और थर्ड जो पोर्शन है वो आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है, पार्टनरशिप है और कैरेज बाय लैंड या बाय सी या कॉमन कैरियर जो है वो है। तो बेसिकली मैंने इस पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और आप जब भी पेपर को ओपन करेंगे और उसको स्टडी करेंगे तो आपको जो 8 या 9 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे ना, आप देख सकते हैं कि वो 3 हिस्सों में डिवाइड हैं और तीनों में से इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास ग्रुप 1 है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक। तो पास पेपर एनालिसिस और अपने एक्सपीरियंस की बेस पर मैंने अपने पास कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में मशहूर ज़माना 2 ही सवाल हैं। एक है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आपने उसमें कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखनी है और 10 से 12 जो एसेंशियल्स हैं वो आपने लिख देने हैं और एक्सप्लेन करने हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में आप टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने करने हैं, टाइप्स कह लें इसको या उसकी डिफरेंस जो है किस्में वगैरह कह लें, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में से एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने प्रिपेयर करना है। उसका चैप्टर नंबर 2 आता है। चैप्टर नंबर 2 में आपने ऑफर और एक्सेप्टेंस ये टॉपिक प्रिपेयर करना है और इसमें भी आप ज़्यादा कोशिश करें कि एसेंशियल्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन कैसे होती है, ऑफर कब टूटती है, एक्सेप्टेंस कब टूटती है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो माइनर एग्रीमेंट है। बेसिकली चैप्टर का नाम कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज है, इसमें माइनर एग्रीमेंट सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि माइनर कौन होता है और माइनर के कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत क्या है, उसके कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है। ठीक है, उसमें भी तकरीबन 10 से 12 पॉइंट्स हैं, वो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपके पास कंसिडरेशन है और लॉफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके आपने क्या करने हैं, एसेंशियल्स लाजमी प्रिपेयर करने हैं। और कंसिडरेशन में याद रखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि क्या कंसिडरेशन के बगैर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पॉसिबल है या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। इसमें लव एंड अफेक्शन वाला है, टाइम बैरिड डेट्स है या और इस किस्म के क्वेश्चंस हैं, वो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद आपके पास इसमें वॉइड एग्रीमेंट्स आ जाएगा। वॉइड एग्रीमेंट्स कौन कौन से होते हैं, चैप्टर 6 पूरा इसके ऊपर है, आपने वो करना है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। हाउ कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होते हैं, ये आपने प्रिपेयर करना है। और अगर कोई पार्टीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके ऊपर कौन कौन सी रेमेडीज होंगी। तो फर्स्ट पोर्शन में से आपने ये तमाम क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद आपने आना है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आपने प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और इनका डिफरेंस, इनका आपस में भी डिफरेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का, और तीनों का डिफरेंस भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स और इनका डिफरेंस आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के राइट्स, ड्यूटीज भी उसने एक आध पूछी हैं, वो भी आपने एक नज़र देख लेनी है, लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ड्यूटीज।
थोड़ा बहुत आपने टच करना है। अनपेड सेलर लाजमी। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल, इनका डिफरेंस क्या होता है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद हम जाते हैं कॉमन कैरियर्स के ऊपर। राइट है, ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं कॉमन कैरियर्स की, वो आपने प्रिपेयर करनी है। रेलवे एज अ कॉमन कैरियर, ये आपने मस्ट प्रिपेयर कर लेना है। उसके अलावा आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है, एजेंट्स की राइट एंड ड्यूटीज़ आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। प्रिंसिपल की राइट एंड ड्यूटीज़ आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है। इसके बाद बेलर है, बेली है, इंडेमनिटी है, गारंटी है, ये आपने कोशिश करनी है कि फुल टॉपिक प्रिपेयर करें। इसमें से वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ट्रेड यूनियन क्या होती हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो फिर ट्रेड यूनियन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और NICR, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्वेश्चन आपने लाजमी प्रिपेयर करना है रिगार्डिंग दी एम्प्लॉयर कॉम्पनसेशन। तो सेकेंड एनुअल 2024 के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं और आपने इनको लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। एक दफ़ा फिर मैं आखिर में आपको बताना चाहूँ कि हमारे क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। पास्ट पेपर एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर और जो एग्जामिनर गाइडेंस है, एग्जामिनर का जो ट्रेंड है, उसकी बेस पर हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेकिन 8-9 साल से आप देखें तो ऑलमोस्ट हमारे ही गेस में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी में से आपका पेपर हल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बेहतरीन होगा और आप इस बार अपना पेपर पास करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।